Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. So today our topic of maths unit number 1 नेम है हमारे पास रैशनल नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले इस जो हमारा जो टॉपिक का नेम है इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे, देन हम फर्दर एक्सरसाइज इसको सोल्व करेंगे. ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो सिंपली जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू देना है कि हम इन यूनिट नंबर 1 में पढ़ने क्या जा रहे हैं. ठीक है, देन हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर्स हैं. तो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म, यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख भी सकते हैं और फर्दर इन्हें हम सोल्व भी कर सकते हैं. ठीक है, सिंपल ये कंसेप्ट आप लोगों ने पहले माइंड में रखना है. अब आप देखें कि जैसा कि आप लोगों को बहुत सारी एग्जांपल्स नज़र आएंगी कि कोई भी मतलब कि नंबर है 2/3, 5/4, 9/4, 3/9. ठीक है, ये सारे हमारे क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए, यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की फॉर्म में. ठीक है, तो वो आप सिंपली आप लोग जो हैं वो उसे एग्जैक्ट जो है वो गेस कर लेंगे. हाँ जी, ये जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम इसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर्स. जैसा कि मैंने लिखा हुआ है P/Q. ठीक है, P/Q का मतलब है कि P की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, Q का मतलब है कि Q की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन होना कौन सी फॉर्म में चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, और अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है, जैसा कि एज अ होल नंबर, ठीक है, होल नंबर भी रैशनल नंबर कहलाएगा. वाई? क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं. जैसा कि मैंने लिखा हुआ है 7 के नीचे अगर मैं 1 जो है कंसीडर करूँगी, 1 लगा दूँगी, तो वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा 7/1. ठीक है, इसी तरह अब डेसिमल नंबर है, इसको भी हम लोग रैशनल नंबर ही कंसीडर करेंगे. क्यों? क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाउ? देखिए हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल को रिमूव कर देंगे. 25 के नीचे क्या लिख देंगे? 100, यानी कि पॉइंट की जगह 1 और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं? 2 नंबर्स हैं, उतने हम लोग यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे. देन उसके बाद हम जब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है तो हम 5 के टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं. सेम टेबल पे हम लोगों ने डिवाइड करना है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है. ठीक है, कभी हम डिफरेंट टेबल पे फ्रैक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, सेम टेबल पे करेंगे. यानी कि 5 का टेबल है जिसमें हम 25 भी आता है और 100 भी आता है. 5 5 था 25, और 5 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 100. देन हम इसको फर्दर और सोल्व कर सकते हैं 5 के टेबल पे. जैसे 5 1 था 5, और जब हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 20. तो 1/4 जो है वो 0.25 डेसिमल फॉर्म की सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म आ गई. ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि हम लोग सिंपल जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो भी रैशनल नंबर कहलाता है. ठीक है, और जो होल नंबर है और डेसिमल नंबर है, इन दोनों को भी हम रैशनल नंबर ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन दोनों को भी हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और इन्हें सोल्व भी कर सकते हैं फर्दर आगे. ठीक है, अब आप लोगों ने ना एक रूल जो है, आंसर का रूल जो है वो अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप फ्रैक्शन को सोल्व कर रहे होते हैं तो उनका आंसर होल नंबर्स में भी आता है. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब हम 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 को डिवाइड करें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास फ्रैक्शन का आंसर किस में आया है? होल नंबर्स में. ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया कि ये रैशनल नंबर है. लेकिन अगर हमारे पास डेसिमल फॉर्म में भी तो आंसर आता है ना, हमेशा होल नंबर में तो फ्रैक्शन का आंसर नहीं आता, फ्रैक्शन का आंसर डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है. तो आप लोगों ने डेसिमल फॉर्म को अपने माइंड में, ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर करनी है कि जब भी फ्रैक्शन का आंसर डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो हमेशा डेसिमल के बाद एंड होता है नंबर. जैसे 0.25, उसके बाद कोई नंबर फर्दर जो है वो कंटिन्यू नहीं है. या तो एक डेसिमल की फॉर्म ये होगी कि यानी पॉइंट के बाद नंबर्स एंड हो जाते हैं. दूसरी फॉर्म ये है कि पॉइंट के बाद नंबर्स जो है सेम नंबर्स रिपीट हो रहे होते हैं. ठीक है, रिपीटेड फॉर्म में होते हैं, यानी कोई भी ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसको आप डिवाइड कर रहे होते हैं ना तो उसका आंसर सेम आ रहा होता है. जैसे 0.66 आ जाता है, 0.33, लेकिन सेम पैटर्न, सेम नंबर यहाँ पे फॉलो हो रहा है. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारी डेसिमल फॉर्म है. ठीक है, अब आप देखें नॉन रैशनल सिंपल वही होगा. इस चीज़ को मैंने आपको क्यों समझाया है? वो मैंने इसलिए समझाया है कि क्योंकि जब नॉन रैशनल फॉर्म जो होती है वहाँ पर भी जब आप पाई की वैल्यू आती है 3.141, तो ये फर्दर कंटिन्यू चलती जा रही है. अब आप खुद कहेंगे, अब सबसे पहले तो आप ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है ही नहीं, तो इस वजह से ओबियसली ये क्या होगी? नॉन रैशनल होगी. ठीक है, और उसके बाद में अगर इसका आंसर जो डेसिमल में आ रहा होता है वो हमेशा एंड होता है, नेवर एंड होता है.
सॉरी, ठीक है, हमें नेवर एंड होता है, यानी कंटिन्यूसली चलता जा रहा होता है इसका आंसर, और कभी भी रिपीट नहीं होता। जैसे 1 के बाद अगर हम √2 का आंसर निकालें, अंडर रूट लें, तो 1.4142 समथिंग आंसर आएगा, और ये कंटिन्यू फर्दर आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो उनके आंसर जो होते हैं, डेसिमल्स जो होते हैं, वो हमेशा एंड होता है या फिर रिपीटेड फॉर्म में जा रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको एक MCQs भी बन के आ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है, सॉरी फ्रैक्शन नहीं, कि कोई भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है, और एक उन्होंने डेसिमल मतलब कि एक उन्होंने एक MCQs में दिया हुआ है 0.25, एक में दिया हुआ है 0.2555, चलता जा रहा है कंटिन्यूसली, तो आप इसमें से गैस कर सकते हैं कि इसमें से कौन से वाला रैशनल नंबर है डेसिमल फॉर्म में, कौन से वाला नॉन रैशनल है। तो डेसिमल का भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया, क्योंकि नॉन रैशनल में भी ऐसी वैल्यूज़ आती हैं विदाउट फ्रैक्शन वाली, जिनका आंसर डेसिमल में आता है, ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा होता है और रिपीट नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो नॉन रैशनल में नो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन नहीं होगी, ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। और जो रैशनल नंबर्स होते हैं, इनमें हम नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्दर इन्हें सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। और आप लोगों का जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि आप लोगों ने घर में बैठ के रैशनल नंबर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, कि फ्रैक्शन के फॉर्म में भी, होल नंबर्स में और डेसिमल्स में भी, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने खुद से, यानी कि आपने लिखने हैं अपने कॉपी वर्क पे, और इसका जो आप लोगों ने कॉपी वर्क है वो बाद में आके मुझे फर्दर चेक करवाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।